क्या आप जानते हैं कि अदरक को एक खास चीज के साथ मिलाकर खाने से असल में कैंसर और भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का खतरा बढ़ सकता है। अदरक को दुनिया के सबसे ताकतवर सुपरफूड्स में से एक माना जाता है, लेकिन इसके भी अपने कुछ पक्के सेहतमंद साथी होते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी जिनसे इसकी बिल्कुल नहीं पटती। अदरक आपकी पूरी सेहत के लिए जितना शानदार है, उसके असली फायदे पाने के लिए आपको इसे सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है। अगर आप इसे गलत चीजों के साथ मिलाते हैं तो यह आपके शरीर को फायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आज मैं शरारती डॉक्टर आपके लिए यह बहुत जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को तेज तरार रखने और शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने के लिए मैं अदरक के साथ 3 सबसे खराब खान पान की जोड़ियों का खुलासा करूंगा और साथ ही उन 3 जादुई चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपको साथ में जरूर खाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने शरारती डॉक्टर का प्यार भरा नमस्कार। यहाँ मैं आपकी सेहत को एकदम फिट रखने में आपकी मदद करने आया हूँ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए। इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें और सबको शरारती डॉक्टर के बारे में बताएं। मैं वादा करता हूं कि हर हफ्ते आपके लिए सेहत से जुड़े सबसे बेहतरीन टिप्स लाता रहूंगा। जैसे जैसे हवा में थोड़ी ठंडक बढ़ने लगती है और हमें ताज़ा ठंडी हवा महसूस होती है, तो यह साल का वही समय है जब हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आज की हमारी चर्चा का असली हीरो कोई और नहीं बल्कि अदरक है, जिसे अक्सर कुदरत की अपनी एंटीबायोटिक कहा जाता है। अपनी खास खुशबू और उस तीखे स्वाद के साथ अदरक हमारी रसोई का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आप शायद अपनी डिशेस का स्वाद बढ़ाने के लिए या फिर मीट और चिकन की तेज गंध को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल अक्सर करते होंगे। इसके अलावा जब भी आपको लगे कि सर्दी जुकाम हो रहा है, तो अदरक वाली गर्मा गर्म चाय आपके शरीर को राहत देने और सब कुछ ठीक करने के लिए एकदम सही चीज है। पुराने समय में तो बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी लंबी उम्र के फायदों के लिए अदरक को अपने रोज के खाने में शामिल किया था। कुछ परंपराओं में तो अदरक के नाम का मतलब ही बीमारी को दूर भगाने की ताकत होता है, जिससे पता चलता है कि इसमें अलग अलग बीमारियों से लड़ने की कितनी शक्ति है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि अदरक जैसा शानदार सुपरफूड भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इसे गलत चीजों के साथ मिलाते हैं? तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और उन 3 सबसे खराब खान पान की जोड़ियों को देखते हैं जिनसे कैंसर और भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही उन 3 जादुई चीजों के बारे में भी जानेंगे जो आपकी उम्र बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अदरक के साथ आपको जिस पहली सबसे खराब जोड़ी से बचना चाहिए वो है, यकीन मानिए या नहीं, अदरक का शरबत या अदरक के मीठे अर्क। क्या आप इस बात से हैरान रह गए? बहुत से लोग अदरक के सिरप को घर पर बड़े प्यार से बनाते हैं, यह सोचकर कि यह सेहत के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक है। लेकिन अगर आप इन सिरप और अर्क को बनाने का असली तरीका देखें तो उनमें अक्सर अदरक और चीनी का अनुपात 1 और 1 का होता है। चाहे इसे कितने भी अच्छे से तैयार किया जाए, लेकिन चीनी की इतनी भारी मात्रा आपके शरीर के लिए नुकसानदेह ही साबित होगी। खासतौर पर यह आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है, जो आगे चलकर आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर पुरानी सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है। यही पुरानी सूजन असल में वह चीज है जो समय के साथ हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर पैदा करती है। इसके अलावा चीनी का बहुत ज्यादा सेवन आपके हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ सकता है, जो दिमाग का वह हिस्सा है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है, और इससे दिमाग कमजोर होने लगता है। यह प्रक्रिया सीधे तौर पर भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया की ओर ले जाती है। इसलिए इस शानदार अदरक को चीनी से भरे सिरप या अर्क में बदलने के बजाय कृपया याद रखें कि इसका आनंद लेने का सबसे सही तरीका इसे ताज़ा इस्तेमाल करना या अपने खाना पकाने में एक स्वादिष्ट सामग्री के रूप में शामिल करना है। अदरक के साथ पहली शानदार जोड़ी है इसका मछली या सी फूड के साथ आनंद लेना। क्या आपने कभी गौर किया है कि मछली या समुद्री खाने के साथ अदरक के टुकड़े हमेशा परोसे जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अदरक में शोगोल और जिंजरोल नाम के तीखे तत्व होते हैं जो बहुत ही ताकतवर एंटीबैक्टीरियल असर दिखाते हैं। ये तत्व कच्चे समुद्री खाने में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में जादुई काम करते हैं। इतना ही नहीं, अदरक असल में हानिकारक परजीवियों को भी खत्म करने में मदद कर सकता है, जो आपको फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन सुरक्षा फायदों के अलावा अदरक मछली की खास गंध को भी खत्म करता है और मीट को नरम बनाता है, जो खाना पकाते समय एक बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए मैं न केवल मछली के लिए बल्कि चिकन या मटन डिशेस में भी अदरक के इस्तेमाल की सलाह देता हूं, ताकि उनकी तेज गंध दूर हो सके और मीट प्राकृतिक रूप से नरम हो जाए। साथ ही
अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी पेट के अल्सर की समस्या होती है, तो आपको अपनी डाइट में अदरक जरूर शामिल करना चाहिए। यह पेट के अल्सर के मुख्य कारण इकोलाई और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को खत्म करने में बहुत असरदार है और एक शक्तिशाली एंटी अल्सर एजेंट के रूप में काम करता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अदरक की सफाई करने की शक्ति यही नहीं रुकती। इसमें शरीर के अंदर की पुरानी सूजन और कैंसर कोशिकाओं को बाहर निकालने की चमत्कारी क्षमता होती है और यह आपके शरीर से कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को खत्म करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए अब से अपनी मछली, चिकन और अपनी सभी पसंदीदा मीट डिशेस के साथ अदरक का कई तरीकों से इस्तेमाल करना न भूलें। अगला, जिन्हें अदरक का सेवन करते समय सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, वे हैं संवेदनशील या कमजोर पेट वाले लोग। आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि अदरक डायस्टेज और ट्रिप्सिन जैसे पाचक एंजाइमों से भरपूर होता है, जो पेट के पाचक रसों को बढ़ाने और खाना बेहतर तरीके से पचाने में बहुत मदद कर सकते हैं। यह बिल्कुल सच है। हालांकि समस्या तब आती है जब अदरक इन पाचक रसों को बहुत अधिक सक्रिय कर देता है, क्योंकि कभी कभी यह असर जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आप में से जिनका पेट अंदर से बहुत संवेदनशील है, उनके लिए अदरक पेट की नाजुक परत को बहुत अधिक उत्तेजित कर सकता है, जिससे पेट में तेज दर्द, ऐंठन या यहाँ तक कि पेट से खून बहने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन काफी जोखिम भरा है। इसलिए अदरक की चाय या गाढ़े सिरप के रूप में इसकी भारी खुराक लेने के बजाय अपने मांस और मछली के साथ पकाकर एक सामग्री के रूप में इसका आनंद लेना आपके शरीर के लिए बहुत सुरक्षित और बेहतर है। अदरक के साथ दूसरी शानदार जोड़ी है, यकीन मानिए या नहीं, खजूर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आपके शरीर का तापमान सिर्फ 1 डिग्री गिरता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट में 5% की भारी गिरावट आती है, जिससे आपका वजन बहुत आसानी से बढ़ सकता है। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने वजन को कंट्रोल में रखने के लिए शरीर को अंदर से गर्म रखने पर जोर देता हूं। इसके अलावा शरीर का कम तापमान आपकी इम्यूनिटी को काफी कमजोर कर देता है, जिससे आपको सर्दी, जुकाम और दूसरी कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, आपको ऐसे खाने की जरूरत होती है जो कुदरती रूप से आपके शरीर की गर्मी को बढ़ाएं, और इसमें हमारा आज का हीरो अदरक सबसे बड़ा चैंपियन है। अदरक का नियमित सेवन आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने और रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर आप अदरक को अकेले खाते हैं तो इसका तीखापन आपके पेट के लिए काफी भारी पड़ सकता है। यहीं पर खजूर काम आते हैं, क्योंकि वे उस तीखेपन को पूरी तरह से शांत कर देते हैं और एक शानदार मेल बनाते हैं। खजूर में मौजूद भरपूर विटामिन सी शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जो बुढ़ापे के लक्षणों को रोकने में भी जादुई असर दिखाता है। इसलिए अब से इन 2 ताकतवर चीजों का पूरा फायदा उठाने के लिए खजूर और अदरक को एक साथ चाय की तरह उबालकर जरूर पिएं। अदरक के साथ सावधानी बरतने वाला तीसरा और आखिरी ग्रुप वो है जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए एस्पिरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाइयां यानी एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, दिल और नसों से जुड़ी समस्याएं आम हो जाती हैं, और हालांकि अदरक नसों को स्वस्थ रखने के लिए एक सुपरस्टार है, लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। हैरानी की बात है कि रिसर्च से यह साबित हुआ है कि अदरक दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर और उनके काम करने के तरीके में सुधार करके आपके दिल को ज्यादा सेहतमंद बना सकता है, और साथ ही यह हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी धीरे धीरे कम करता है। खासतौर पर अदरक खून के थक्के जमने से रोककर खून को पतला रखने में मदद करता है। यह आमतौर पर बहुत अच्छा है, क्योंकि यह अचानक होने वाले ब्लड क्लॉट्स, स्ट्रोक और हार्ट अटैक को रोकने में मदद करता है। लेकिन असली समस्या यहीं शुरू होती है। अदरक लगभग वही काम करता है जो खून पतला करने वाली दवाइयां करती हैं। अगर आप डॉक्टर की दी हुई खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं और साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में अदरक का सेवन भी कर रहे हैं, तो आपका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है, जिससे शरीर के अंदरूनी रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है, और यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो आपको अदरक को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस आपको इसे बहुत ज्यादा गाढ़े रूप या सप्लीमेंट की तरह लेने से बचना है, और इसके बजाय इसे अपने चिकन, मटन या मछली के साथ पकाकर एक मसाले के रूप में इस्तेमाल करना है। जब आप अदरक को खाने के हिस्से के रूप में लेते हैं तो इसका असर बहुत संतुलित और आपके शरीर के लिए सुरक्षित रहता है। इसलिए कृपया इस बात का खास ख्याल रखें। अदरक के सूजनरोधी और कैंसर रोधी गुण नींबू के साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली असर पैदा करते हैं। नींबू साइट्रिक एसिड और विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो सर्दी जुकाम को रोकने और आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए मशहूर हैं।
इनमें मजबूत एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो न केवल सांस के संक्रमण, गले की खराश और माइग्रेन की सूजन से लड़ते हैं बल्कि एक प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में भी काम करते हैं। नींबू का रस तो अच्छा है ही, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि नींबू के छिलके में असल में भारी मात्रा में पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये तत्व आपकी रक्त वाहिकाओं को खराब होने से बचाते हैं और आपके खून को साफ और शुद्ध करने का काम करते हैं। यह मेल जिद्दी, पेट की चर्बी और उम्र के साथ बढ़ने वाले वजन को कम करने में भी बहुत असरदार है। इसलिए आपको नियमित रूप से नींबू और अदरक की गर्म चाय का आनंद जरूर लेना चाहिए। और यहाँ आपके लिए एक खास प्रो टिप है, अपनी नींबू अदरक की चाय में 1 चम्मच शहद मिलाने से यह और भी बेहतर हो जाती है। अदरक के शक्तिशाली गुणों और नींबू के विटामिन को शहद में पाए जाने वाले खनिजों और जरूरी अमीनो एसिड के साथ मिलाकर आप असल में सबसे बेहतरीन प्राकृतिक सप्लीमेंट तैयार कर रहे हैं। खास तौर पर शहद में मौजूद प्रोपोलिस आपकी इम्यून सेल्स को मजबूत करता है, जिससे आपका शरीर अंदर से बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। क्योंकि शहद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, यह बहुत जल्दी पच जाता है और तुरंत ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे यह अदरक और नींबू के उन सभी अद्भुत फायदों को शरीर में तेजी से पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका बन जाता है। इसलिए कृपया इस बात को याद रखें। तो दोस्तों, अब तक हमने अदरक के साथ बचने वाली 3 सबसे खराब चीजों और उन 3 सबसे बेहतरीन जादुई चीजों के बारे में जाना जिन्हें आपको साथ में जरूर खाना चाहिए, यह पक्का करने के लिए कि आपको सब कुछ याद रहे। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, अदरक को चीनी से भरे सिरप या मीठे अर्क के रूप में लेने से बचें और इसके बजाय इसे इसके प्राकृतिक और ताज़ा रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह तब और भी फायदेमंद होता है जब आप इसे मछली, चिकन या अलग अलग मीट डिशेस के साथ मिलाते हैं। साथ ही याद रखें कि अदरक के शक्तिशाली गुण संवेदनशील पेट वालों के लिए थोड़े भारी पड़ सकते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित रूप से खाने के लिए खजूर के साथ इसका मेल जरूर बनाएं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां जैसे कि खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो आपको अदरक के सेवन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और आखिर में याद रखें कि अदरक नींबू के साथ मिलकर कमाल का असर दिखाता है। तो आपको क्या लगता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस अद्भुत और सेहत बढ़ाने वाले अदरक को सही चीजों के साथ खाएंगे ताकि आप अपनी अनमोल सेहत की रक्षा कर सकें। आज अपना कीमती समय मेरे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो मददगार लगा तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और हमें एक थम्स अप दें। साथ ही इस वीडियो को अपने प्यारे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा आपकी सेहत और आपकी खुशियों के लिए दुआ करूंगा। यह थे आपके शरारती डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया।